अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको एक तो बताएंगे जो रात गए डेवलपमेंट हुई। फलक जावेद साहिबा जो कि पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सनम जावेद की बहन है, उनको रात गए गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर ये गिरफ्तारी है तो उन्हें क्यों कहीं पेश नहीं किया गया, एक अजीब सी बेचैनी है और उनके बारे में एक आप कह सकते हैं कि बेखबरी है, किसी को मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पर हैं। इससे मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस की फिर से समाअत हो रही है, क्या उसका हाल अहवाल पता चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की कल डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है और उनके साथ बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहान की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से मुतालिक भी आपको अहम अपडेट्स देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर जो तीरा के लवाहिकीन हैं, मुतासरीन हैं, उनसे मुलाकात की है, धरना ख़त्म कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर एक रिपोर्ट आज जो वर्ल्ड बैंक की आई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करते हैं जी तोशा खाना 2 के ट्रायल से। इमरान खान साहब का आज फिर तोशा खाना 2 केस में अडयाला में ट्रायल जारी है और आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अब ये हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुमकिन है कि अगली समाअत जो है वो इसकी आखिरी समाअत हो या मैक्सिमम एक और समाअत हो। मेरे ख्याल से तो अगली समाअत जो है वो आखिरी समाअत ही होगी और ऐन मुमकिन है कि उसी दिन सज़ा भी सुना दी जाए। तो अब ये तो कोई इतना लंबा चौड़ा गेम नहीं रह गया और ये उस वक्त हो रहा है जब कल के रोज़ यानी थर्सडे को इमरान खान साहब की जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें अपील को फिक्स किया गया है हियरिंग के लिए। तो अगर अब कल इमरान खान साहब की इसमें ज़मानत हो जाती है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी नहीं होगी जब तक कि तोशा खाना में सज़ा ना हो जाए, तो उस सूरत में इमरान खान साहब के ऊपर फिर कोई और केस नहीं होगा। तो अब ये बस टाइमिंग इन्होंने ऐसे एडजस्ट करनी है कि कल एक दिन और निकाल लिया जाए, ना उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए और उसके तरफ जो तोशा खाना का केस है उसमें अगली हियरिंग पे सज़ा सुना दी जाए। तो बस इतना ही अब इसमें जो है वो एक आप कह लें कि नंबर गेम का मामला है कि किस दिन क्या करना है। बाकी प्लान जो है वो बड़ा वाज़ेह है। आज भी इमरान खान साहब की बहनों को तो मुलाकात की इजाज़त मिल गई है और तीनों बहनें अंदर गई हैं अडयाला में, समाअत में शामिल हैं। लेकिन वकला में आज भी पिक एंड चूज़ किया गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, बताया उन्होंने कि वो सुबह से मौजूद हैं बाहर अडयाला के, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। बल्कि उनके बाद एक इररेलेवेंट जो लॉयर हैं वो अंदर चले गए, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। जब उन्होंने जाने की कोशिश की, सलमान सफदर साहब उनके साथ जा रहे थे, तो उन्होंने राजा साहब को रोक लिया और कहा कि जी इनकी परमिशन नहीं है। तो ये पिक एंड चूज़ जो है ये अडयाला में चल रहा है और ये शुरू से चल रहा है कि किसी को जाने दिया जाता है, किसी को रोक दिया जाता है। इसकी क्या वजह है, कौन ये कंट्रोल कर रहा है, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है कि ऑब्वियस तो नहीं है, लेकिन पता सबको ही है कि जिस तरह से निज़ाम चल रहा है। तो बहरहाल जी, तोशा खाना में आज इमरान खान साहब का मैसेज भी बाहर आएगा और अलीमा खान साहिबा इसके ऊपर अपडेट भी करेंगी, वो भी आपको अगले व्लॉग में तफसील से बताएंगे। लेकिन अभी 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जी जो फलक जावेद खान हैं, ये सनम जावेद खान साहिबा की बहन हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव आपको नज़र आती हैं। हमेशा बड़ा दबंग अंदाज से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करती हैं। इनके तर्ज़ तख़ातुब से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इनके आइडियाज़ से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक खातून है और पिछले कोई 2.5 साल से रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रही है। वजह यह है कि उनके ऊपर भी 9 मई के भी मुकदमात थे, उसमें भी वो नामज़द थी। इसके अलावा अज़मा बुखारी साहिबा ने एक FIA के केस में भी उनको नामज़द किया हुआ है, कोई जाली वीडियो फैलाने के जुर्म में। उनकी जो एक बहुत ही कोई घटिया सी वीडियो थी, जो कोई उनकी थी भी नहीं, बेसिकली एक फ़ेक वीडियो थी, उसको अज़मा बुखारी साहिबा के नाम से मंसूब करके चलाया जा रहा था। और इस केस में अज़मा बुखारी साहिबा ने फलक जावेद को नामज़द किया था और वो लाहौर हाई कोर्ट में जाके उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रही थी। गिरफ़्तारी का तो ऑर्डर्स हैं उस केस में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फलक जावेद जो है वो रूपोश थी। शुरू में ये ख्याल था कि शायद वो KP में कहीं मौजूद हैं और इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि लाहौर में अगर होती तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ़्तारी हो जाती। लेकिन ख़बरें उनसे मुतालिक ये भी आई हैं कि वो पंजाब में ही रूपोश रही हैं, बल्कि लाहौर में ही रूपोश रही हैं, लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी नहीं अमल में लाई जा सकी। और अब तकरीबन 2.5 साल के बाद कल रात अचानक ये खबर आई कि उनकी इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी हो गई है और इस्लामाबाद में वो पहुंची थी कल ही। वजह ये बताई जा रही थी कि जो 27 सितंबर का जलसा है उसमें
वो शिरकत करना चाहती थी और उसके लिए वो इस्लामाबाद पहुंची और वहाँ पर वो नरगे में आ गई। अब कुछ इसके ऊपर मुतज़ाद इत्तलात हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनकी मुखबरी की गई है और इसीलिए वहाँ तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उससे आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद उन तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हुई। तो बहरहाल आनन फानन वहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार सादा लिबास में पहुँचे हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन इस सारे अमल में अभी तक पुलिस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही इसकी तस्दीक की है कि जी हाँ हमारे पास फलक हैं और हमने उनको गिरफ्तार किया है। इस तरह के कोई उनकी तरफ से जो तस्दीकी बयान है वो नहीं आया है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी का या तो उनके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बहन ने, उनके बहनोई ने, और या फिर उनकी पार्टी के लोगों ने बताया है। और उसके बाद जो हसन अयूब साहब हैं, जो कि आपको पता है खुद साख्ता तर्जुमान भी हैं, या पता नहीं अब खुद साख्ता हैं या वाकई हैं, लेकिन बहरहाल वो अक्सर ऐसी खबरें ब्रेक कर देते हैं, पहले से बता देते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही। तो उनकी तरफ से भी ये ट्वीट कल किया गया कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। बल्कि उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा ही मैं कहती हूँ काबिल एतराज़ जुमला कहा और कहा कि जी सलमान अकरम राजा साहब के फ्लैट से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानबूझकर उन्होंने ऐड की बात, और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह था कि किरदार कुशी की जाए सलमान अकरम राजा साहब की भी और फलक जावेद की भी। लेकिन हर कोई अब इन हथकंडों को अच्छी तरह से समझता है कि इस तरह की आप बात करेंगे जी उनके फ्लैट से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से हुआ। उनके मुताबिक पीका एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको पुलिस जो है वहाँ से ले गई है। अब उन्होंने एक तस्वीर भी इस मौके पर जारी की और जिससे तासुर ये मिल रहा था कि वो उनकी गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर है। बहरहाल अगर ऐसा था तो पुलिस को चाहिए था कि वो फ़ौरन बताते कि जी बिल्कुल हम ये वारंट लेकर आए हैं और ये हमने इनकी गिरफ्तारी किया है। लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी उनकी जाहिर नहीं की गई। उसके बाद रात भर सरासीमगी रही और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में ढूंढते रहे। कभी पता चला कैफेट में हैं, कभी पता चला नहीं किसी दूसरे थाने में हैं, तो एक थाना दूसरा थाना, ये सिलसिला रात भर चलता रहा, लेकिन वो कहीं पे मिली नहीं। उसके बाद सुबह ये खबर आई कि हो सकता है कि उन्हें लाहौर शिफ्ट कर दिया गया हो, क्योंकि लाहौर के भी मुख्तलिफ मुकदमात में वो नामजद थी। तो इसके ऊपर अभी वो लाहौर में भी उनकी तलाश शुरू हुई थी कि इतने में हसन अयूब साहब ने भी ये ट्वीट करके और ज़्यादा इसको कंफर्म कर दिया कि जी इस्लामाबाद में ढूंढने के बजाय उन्हें लाहौर की अदालतों में ढूंढा जाए। तो गोया उन्होंने ये हिंट दे दिया है कि उन्हें लाहौर की किसी अदालत में पेश किया जा सकता है। अब अगर इस पूरी आप गिरफ्तारी के मामले को देखें तो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने वाकई कोई खिलाफ कानून काम किया है तो आप उनको गिरफ्तार करते हैं, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप किसी खातून को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपके साथ लेडीज़ पुलिस एहलकार होने चाहिए। अगर आप उनको गिरफ्तारी के मकसद से जा रहे हैं तो आपके पास वारंट होने चाहिए, अरेस्ट वारंट होने चाहिए, जो कि आप उन्हें तमीज़ से दिखाएं कि जी ये आपकी अरेस्ट वारंट है और ये आपको ख़वातीन गिरफ्तार करने आई हैं, आप हमारे साथ चलें। और जिस भी थाने आप ले जाकर उन्हें बिठाते हैं तो कम से कम उनके जो भी मेंबर्स हैं फैमिली के, आप उन्हें बताएं कि जी वो हमारे पास हैं, इस फलां थाने में मौजूद हैं। तो ये तो होता है कि आप एक आईनी और क़ानूनी तरीके से किसी को गिरफ्तार करें हैं। लेकिन इस तरह आ धमकना और आके फटाफट अंदर बाहर होके अगले को पकड़ के आप गाड़ी में बिठा लें, कोई पता नहीं आपके पास साथ कोई पुलिस एहलकार ख़वातीन भी थी या नहीं थी, कोई पता नहीं कि आप उन्हें कहाँ ले गए हैं। और अब जब मैं ये व्लॉग कर रही हूँ तकरीबन कितने ही घंटे हो चुके हैं, अब तकरीबन मेरे ख्याल है 15-16 घंटे हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहीं अपीयर ही नहीं किया गया किसी कोर्ट के अंदर, कहीं प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये एक जो अब सारा मामला है ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि ख़वातीन हैं, आपको चाहिए कि आपने उन्हें गिरफ्तार किया, आप उन्हें पेश करें अदालत में और जो भी उनका आपका कानून के मुताबिक रिमांड बनता है, जो भी आपने इस्तदा करनी वो करें। वैसे तो अदालतों से भी कोई ख़ास किसी को उम्मीद नहीं है, सबको पता है अदालतें भी यहाँ पर कैसे चल रही हैं, लेकिन कम से कम ये तो तमाम जो इदारे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि फ़ॉलो करें कि कम से कम ख़वातीन के मामले में आप कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी करें, उन्हें प्रोड्यूस करें जिस भी अदालत में आपने उन्हें लेके जाना है। कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश किया जा सकता है। बहरहाल अभी तक तो उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है, उनकी फैमिली खासी परेशान है और मुस्तकिल वो इस बारे में सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे हैं और बाकी भी जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी खूब आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आप अगर इस तरह से हर किसी के पीछे चल पड़ेंगे, और सबको पता है कि
ज़ाहिर है ये सारा मामला जो है वही एक सियासी बयानिया और सियासी इख्तलाफ का मामला है। उसमें कुछ लोग ठीक है बहुत गलत ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो उसको अगर कोई दरमियाने दर्जे में भी बात कर रहे होते हैं तो आप उनको भी अब तो जीने नहीं दे रहे। तो इख्तलाफ तो वैसे ही माशरे से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ख़त्म कर दिया गया कि कर ही नहीं सकते, वो वाली सिचुएशन हो चुकी है। तो बहरहाल अब फलक जावेद साहिबा जो हैं मेरा अंदाज़ा है कि उनको कहीं ना कहीं आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक उन्हें अपीयर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इस तरह किया जाता है तो ये बड़ा गलत होगा। उन्हें फौरी अदालत में पेश करना चाहिए और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये हक़ हासिल है कि वो इस मामले के ऊपर पूरी कानूनी चाराजोई करें। तो ये अब जी सारी कहानी है फलक जावेद से जुड़ी। लेकिन आज एक और कहानी भी है हमारे पास ईमान मज़ारी साहिबा की। ईमान मज़ारी साहिबा आज अपीयर हो गई हैं, जो उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा है एक मुतनाज़ ट्वीट का, और उसके ऊपर भी आज सेशन जज की अदालत में वो पेश हुई। वजह उसकी ये थी कि उन्होंने कल पेशावर हाई कोर्ट से जाके एक हिफाजती ज़मानत ली और उसके बाद फिर वो मुतल्लिका अदालत में आज पेश हुई। तो कल पेशावर वो अपीयर हुई थी और वहाँ उन्होंने जाके जब ज़मानत ली तो बड़ी तारीफ़ भी की कि जो पेशावर हाई कोर्ट का तरीक़ाकार था, जिस तरह साइलिन को मुखातिब किया जा रहा था, जैसे उनको डील किया जा रहा था, जैसे उनको इज़्ज़त के साथ बात करके पेश उनके साथ आया जा रहा था, ये बहुत उन्होंने इसकी तारीफ़ भी की और कहा कि ये हर जगह होना चाहिए, जबकि अब बाकी अदालतों में सूरत हाल इसके बरक्स नज़र आती है। और पेशावर हाई कोर्ट से उनकी दादरसी भी हुई, उन्हें एक बेल भी मिल गई। अंदाज़ा लगाइए कि वो इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, लेकिन जाके उन्हें पेशावर से लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगी तो या तो उनको बेल नहीं मिलेगी और यहाँ फौरी तौर पर वो जैसे ही बाहर निकलेंगी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये वाली सूरत हाल थी। बहरहाल उसके बाद वो आज मुतल्लिका अदालत में पेश हो गई हैं और वहाँ पे भी उनके जो अरेस्ट वारंट थे वो मुअत्तल हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो पेश ही हो गई तो फिर वो मुअत्तल हो गए और अब दोबारा से वो खड़ी हो गई हैं सामने। तो ये इस वक्त जो है वो ख़वातीन की सूरत हाल है कि जो ख़वातीन भी इस मामले पर बात करती हैं, आज़ादी इज़हार राय रखती हैं, उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है, मुश्किलात का सामना है। अब देखते हैं कि इस मामले को भी आगे कैसे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो वादी तीरा का मामला है उसके ऊपर भी आपको अपडेट कर दें जी। वहाँ पे जो वाक़या पेश आया था 3 दिन से उनके वरसा जो हैं उनकी जानिब से धरना दिया हुआ है और आज अली अमीन गंडापुर साहब उस धरने में पहुँचे हैं। उन्होंने वहाँ जाके लवाहिकीन से ताज़ियत भी की है, उनसे मुलाकात करके उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनके मामलात को बिल्कुल डिस्कस भी किया जाएगा और ये भी यकीन दहानी कराई है कि जो रेलिवेंट फ़ौजी अफसरान हैं उनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। क्योंकि उन्होंने 3 मुतालबे जो रखे थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि IGFC और कोर कमांडर, कर्नल और ब्रिगेडियर के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा FIR दर्ज करवाई जाए और तहरीरी माजरत भी उनसे की जाए। अब FIR तो मुझे नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई कटवाएंगे उनके खिलाफ, लेकिन कोशिश ये है कि शायद कोई आपस में मुलाकात करा के मामला रफा दफा कराया जाए। तो अब बस सूबाई हुकूमत का लगता है यही काम रह गया कि जो भी कुछ वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन के नाम पर हो उसके बाद वो जो है उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको संभालने में लग जाते हैं। ये उनकी इस वक्त टोटल जो है वो इसके ऊपर एक परफॉर्मेंस रह गई है, जबकि इमरान खान साहब के अहकामात भी वाजे हैं कि आप रुकवाएं इसको इन एनी केस, लेकिन रुकवाना तो क्या, वो तो बस मामला रफा दफा करा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि जो बाहर मुलाकातें हो रही हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की। UN में काफ़ी कुछ हो रहा है, वहाँ की ओवरऑल 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस इजलास के मौके के ऊपर बहुत से जो आलमी रहनुमा हैं, ममालिक हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया एक इस्लामी रियासत के तौर पर, और ज़ाहिर है कि इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट तो नज़र आता है। दूसरा जो इसमें अहम पॉइंट था वो ये कि जब नेतन्याहू जनरल असम्बली से इजलास में खिताब के लिए आए तो ज़्यादातर जो इस्लामी ममालिक भी थे और जो दीगर ममालिक भी थे उन्होंने इजलास का बॉयकॉट किया और वो वहाँ से उठ के चले गए, उस हॉल से उठ के चले गए। तकरीबन 90% आप कह सकते हैं कि जो हॉल था वो खाली हो गया और लोगों ने उनका खिताब सुनना पसंद नहीं किया। तो ये भी उनसे एक इस बात का इजहार नफ़रत था कि जो उनकी पॉलिसी थी गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर उसको लोग इंडोर्स नहीं अब कर रहे। बल्कि मैंने तो कल ये भी देखा है कि इटली में बाकायदा इस मामले के ऊपर बड़े फसादात हुए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़े हैं कि आप क्यों नहीं फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे। तो वहाँ पे तो यहाँ तक सिचुएशन गई है। अच्छा, उसके बाद फिर जो एक और अहम पॉइंट था वो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ, जिसमें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो ये मुलाकात एक तो कंबाइन मुलाकात भी थी, ज़ाहिर है वहाँ पे खाना वाना भी इन लोगों ने खाया और गुफ्तगू भी हुई होगी, लेकिन फिर एक अलहदा से भी क्लिप जो है वो काफ़ी रात से वायरल है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब
डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। ये कुल कोई 36 सेकंड का क्लिप है, जिसके अंदर अपने बिल्कुल अंदाज के साथ, जो एक पर्टिकुलर अंदाज है शहबाज शरीफ साहब का, जो उनका अब तुर्रा इम्तियाज़ बना हुआ है कि जनाब वो जाते हैं और बड़े कहकहे लगाते हुए आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं और बड़ी फ्रैंकनेस शो कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उसी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बाजू पकड़ा दोनों हाथों से और बस कुछ बड़ी गुफ्तगू करते हुए ऐसे नज़र आ रहे थे, मुस्कुराते हुए कि जैसे बड़ी कोई उन्होंने ज़बरदस्त गुफ्तगू कर ली है उनसे और बड़ा कोई अपना फ्रैंकनेस का इजहार कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी कोई उनकी आपस में जान पहचान है। इसी तरह इसहाक डार साहब भी उनसे मिले। तो ये कोई टोटल 36 सेकंड का क्लिप है जो कि देखा जा सकता है और इस मामले के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे हो रहे हैं। जो हुकूमती हामी हैं वो तो इस पूरे मंजरनामे को बड़ा कोई अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं कि जी वाह भाई वाह, सफारतकारी में तो हम ज़बरदस्त हो गए और हमने बड़ा नाम कमा लिया और हम तो बस बल्ले बल्ले हो गई वगैरह वगैरह। तो ये अचीवमेंट जो है वो बड़ी उसको शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा लिंक कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ इसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है। अच्छा, जो इसमें अचीवमेंट वाली बात है, मैं ये समझती हूँ कि ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप फेयर एनालिसिस करें तो ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान की अहमियत में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की अहमियत बड़ी है। लेकिन क्या उसकी वजह ये हुकूमत है? मैं इस बात को जो है वो नहीं समझती कि उसकी वजह इस हुकूमत की कोई काबिलियत है जिसकी वजह से बड़ी कोई पाकिस्तान की सफारतकारी ज़बरदस्त हो गई है, बल्कि उसकी वजह वो आलमी हालात हैं जिसमें पाकिस्तान की अहमियत ऑटोमेटिकली बढ़ी है। और फिर जो इंडिया की आपने पिटाई लगाई कि उससे पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आया और लोगों ने भी उसको एक सराहा ओवरऑल, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अहमियत उस तनाजुर में भी बढ़ी। तो ये जो वजह है ये अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बहरहाल अहमियत में इजाफा तो हुआ है, लेकिन क्या ये गैर मशरूत किस्म का इजाफा है? एवं ही लोग आके पाकिस्तान को बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि जो आलमी उमूर हैं उसमें हर मुल्क मफादात के तहत ही दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात उस्तवार करता है या ख़राब करता है। अगर किसी को किसी से कोई फ़ायदा मिल रहा हो तो वो उसके साथ मामलात को आगे बढ़ाता है, और अगर जहाँ कहीं उसको लग रहा हो कि उसने किसी दूसरे मुल्क को या उसको स्क्रू करना है किसी वजह से, कि उससे लगता हो कि जी ये हमारे मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वहाँ पर उस मुल्क को इसी तरह से फिर पीछे पीछे भी कर दिया जाता है। तो ये उतार चढ़ाव जो आलमी सतह पर हैं ये आते हैं और उसका जो असर है वो हमें मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात को अगर हम गौर से देखें तो नज़र भी आता है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की ताल्लुकात की और ये मुलाकात की बात है, अच्छा ये बड़ा एक ना बहुत ही जिसको कहते हैं ना बड़ी डिज़ाइंड और बड़ी फैब्रिकेटेड सी लगती है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा होता कि कोई नेचुरल इनके एक्सप्रेशंस हैं या कुछ हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल मुझे इस इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरा तज्जिया ये है पर्सनली कि शहबाज शरीफ साहब को किसी ने ये बताया है कि आप 2-3 अगर चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं इमेज बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए आप ये इस तरह से परफॉर्म करें कि जैसे आप कोई भी किसी भी आलमी रहनुमा से मिलते हैं तो आप उनके साथ बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाएं, उसका हाथ ही ना छोड़ें और उसके साथ आप हंसते मुस्कुराते ऐसे कह लगाएं और उसके बाद ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं कि जिससे लगे कि जनाब आप जो है वो बड़े उसके करीब है। ये वो इससे तमाम जो एक्टिंग है जो वो हर किसी के साथ कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी आलमी रहनुमा से मिल रहे हैं वो इसी तरह मिल रहे होते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? पहली बात तो ये है कि इसकी एक वजह तो उनको ये लगता है कि जी अगर आप इस तरह नहीं करेंगे और आप ऐसे डरे सहमे लगेंगे तो एक तो ये लगेगा कि जनाब आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर आप इस तरह मुस्कुरा के और हाथ मिला मिला के जफ्फी डाल डाल के मिलेंगे तो लगेगा आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो वो एक उनको कोई कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि भाई पता नहीं इमरान खान तो बड़े कॉन्फिडेंस से मिलता था और ये कहीं डरे सहमे दबे दबे ना लगें, तो वो जनाब इसलिए फिर वो ओवर उस पर एक्ट कर रहे होते हैं और ऐसा अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट दिखा रहे होते हैं। दूसरा उसकी वजह ये होती है कि उन्हें ये लगता है कि जो एक तवज्जो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलती है आलमी सतह पर कि जी ज़ाहिर है उन्हें पता है कि पाकिस्तान में असल पावर किसके पास है, तो ये ना महसूस होने दें आप कि जनाब आप जो है वो कहीं दबे हुए हैं या आपकी कोई हैसियत नहीं है उमूर चलाने में, बल्कि आप इस तरह से तासुर दें अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि जैसे आप ही बॉस हैं और आपके पास भी बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। तो वो इसलिए दूसरा जो इसका मकसद है वो ये होता है। और तीसरा मकसद ये भी होता है कि इससे वो तासुर दे सकें कि देखें जी आलमी रहनुमा से तो मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं और मैं तो उनसे बड़ी फ्रैंकनेस रखता हूँ, तो इसको भी आप इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये इसमें मसाला जो है वो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं और उसकी वजह से वो जो है वो नेचुरल नहीं लग रही होती। जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो लग रहा होता है कि एक्वायर की गई है,
जानबूझ के किया जा रहा है, कुछ जैसे एक्ट किया जा रहा है, तो वो नेचुरल नहीं लग रहा होता। तो मसाला अगर थोड़ा कम करें तो शायद मतलूबा नताइज के करीब करीब कहीं वो आ सकें, लेकिन मसाला चूँकि ज़्यादा हो जाता है, ओवर एक्टिंग हो जाती है, तो फिर लग रहा होता है कि बाकायदा आप ज़बरदस्ती चढ़ाई कर रहे हैं किसी के ऊपर कि भाई प्लीज़ बस किसी तरह वीडियो बन जाए चंद सेकंड की, जिसमें सब ये बता सकेंगे देखें जी हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने आप को कमतर समझते हैं। तो मुझे तो इसके पीछे कुछ इस किस्म की मैंटेलिटी जो है वो नज़र आ रही होती है। बहरहाल जी, एक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक की सामने आई है, चलिए उससे मुतालिक अब अगले व्लॉग में आपको तफसीलात बताएंगे। फिर बात बहुत लंबी हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।